अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका टीचर सैयद ताहिर अली जाफरी अपने चैनल ख़बरदस्त मैथ मेंटर के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है। ऐसे जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। मैट्रिक मैथ की जो है मैट्रिक क्लास का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। और 1.4 की जो रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 1 थी वो मैं आपको करा चुका हूँ। आज हम जो है टाइप 2 करेंगे। हैं ये भी रेडिकल इक्वेशंस। सिर्फ फ़र्क क्या है कि पिछली वाली जो टाइप 1 थी उसमें कोई एक टर्म ऐसी होती थी जो रेडिकल साइन में नहीं होती थी, बाकी रेडिकल साइन में होती थी। लेकिन इसमें फ़र्क ये है टाइप 1 में और टाइप 2 में कि ये टाइप 2 में तमाम की तमाम जो है वो रेडिकल साइन में मौजूद हैं। ये इसकी जनरल इक्वेशन मैंने लिख दी है। रेडिकल एक्स प्लस ए प्लस रेडिकल एक्स प्लस बी इज इक्वल टू रेडिकल एक्स प्लस सी। अब ये तो है, इस तरह की जो भी इक्वेशंस हमें मिलेंगी वो टाइप 2 के तरीके से सॉल्व होंगी। तो अब मैं इसका असल क्वेश्चन लिख लेता हूँ, पांचवा, जिसको मैं अभी सॉल्व करूँगा। तो वो है स्टूडेंट्स अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 60। इसका नाम भी हम ए रख लेते हैं क्योंकि अभी इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यूज़ निकालेंगे या जो रूट्स निकालेंगे तो उनको वेरीफाई भी करेंगे कि वेदर वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। उनमें से जो फॉल्स होगा वो एक्सट्रेनियस होगा और जो ट्रू होगा उसी को हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, जैसा कि गुज़िश्ता एक्सरसाइज में भी हमने किया। तो अब इसका नाम मैंने ए दे दिया है। और आप देख रहे हैं कि इसमें चूँकि रेडिकल इक्वेशन है और इसमें तीनों जो टर्म्स मौजूद हैं वो तीनों रेडिकल साइन में मौजूद हैं। तो हमें जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं या किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको ये बात मालूम हो गई है कि जो है कोई ऐसा तरीका अपनाया जाता है कि जिसके ज़रिए वो टर्म्स जो है रेडिकल साइन से बाहर आ जाए, आज़ाद हो जाए। और ऐसा करने के लिए यकीनन हमें जो है वो स्क्वायर करना पड़ता है। तो चूँकि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये लेफ़्ट हैंड साइड पर है और ये जो एक्स प्लस 60 है अंडर रूट एक्स प्लस 60 ये राइट हैंड साइड पर है। तो इनके तीनों ही जो है वो स्क्वायर रूट में मौजूद हैं। तीनों ही टर्म्स जो हैं वो इस रेडिकल साइन में मौजूद हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायरिंग द बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स। तो ऐसे करने के लिए जी इस टर्म को भी अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू इसको भी जो है अंडर रूट एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। इसको आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। यानी अगर इसको आप ए समझ लें और इसको आप बी समझ लें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के मेथड से इसको हम खोल लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 21 होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसका भी होल स्क्वायर। हमने नहीं सॉरी छोटा सा इसमें अभी इसको ज़ाहिर है कि अभी तो हमने इसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया है और सेकंड टर्म का स्क्वायर किया है। उसके बाद फार्मूले का 2 और फर्स्ट टर्म यानी एक्स प्लस 5 और लास्ट टर्म या सेकंड टर्म विच इज़ एक्स प्लस 21 और इज इक्वल टू ये जो है स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स प्लस 60 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। इसको भी देख लें, ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 5 एंड प्लस ये आ जाएगा एक्स प्लस 21 एंड प्लस ये फार्मूले का 2 है। एक्स प्लस 5 को एक्स प्लस 21 से मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट मेथड है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड 21 जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उनको आप ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है 26। इसके साथ एक्स लगा देते हैं और
लास्ट टर्म जो कांस्टेंट लाने के लिए 5 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 द 5 एंड 5 टू द 10 यानी 105 एंड इज इक्वल टू x प्लस 60। इसके बाद स्टूडेंट्स ये x है और ये x है तो कितना आ जाएगा 2x एंड प्लस ये प्लस 5 है ये प्लस 21 है तो ये 26 एंड प्लस 2 अंडर रूट ये वाली एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 26x एंड प्लस 105 एंड इज इक्वल टू x प्लस 60। इस पूरी दोनों जो टर्म है 2x और 26 इसको राइट साइड पर ले जाता हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ रह जाएगी 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x एंड प्लस 105 इज इक्वल टू ये x है और ये प्लस कितना है 60 है प्लस 2x राइट साइड पर आकर माइनस 2x एंड प्लस 26 राइट साइड पर आकर माइनस 26। इसको देख लें, ये तो अभी फ़िलहाल एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 एंड इज इक्वल टू माइनस 2x में से प्लस x जाएगा तो माइनस x एंड माइनस बल्कि प्लस 60 में से जब आप निकालते हैं 26 को आप जब निकालते हैं तो कितना बचता है 34, लेकिन वो प्लस का 34 बचेगा तो ये आपने प्लस 34 रख दिया। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस साइड पर आ जाते हैं, इसका मैं पोर्शन बनाता हूँ। ये मैं एज इट इज़ रखूँगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x एंड प्लस 105 इज इक्वल टू ये जो है माइनस एक्स है और ये जो है माइनस 34 है, इसको यहाँ पे मैं लिख कर माइनस एक्स एंड प्लस 34 इसको अगेन स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर लेते हैं। तो बजाय एक स्टेप लिखने के मैं यहाँ पर समझेंगे मैंने लिख दिया है, ये स्क्वायर कर दिया इसको भी और इसको भी स्क्वायर कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि 2 का जब स्क्वायर होता है तो वो तो 4 होता है और इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 ये ब्रैकेट में आ गया स्क्वायर रूट से बाहर। इनको आप a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 माइनस एक्स एंड 34 और प्लस 34 का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स जब आपने ऐसा हमने कर लिया तो आप देखेंगे कि इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस जब इसको आप 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 104। ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 104x एंड प्लस जब 105 को 4 से करेंगे तो ये 4 5 द 20 का 0 और 4 0 तो 0 ये 2 ऐसे ही आ जाएगा 4 1 द 4 यानी 420 आ जाएगा। और इसको जब माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x है और 2 को ज़ाहिर है 34 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये कितना आ जाएगा जब आप 2 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 68x एंड प्लस जब 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1156। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसको मज़ीद आगे चलते हैं। ये 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ के माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये है जी 104x ये माइनस का है 68 तो इधर आके प्लस 68x एंड प्लस 420 और ये माइनस का यहाँ पे जो 1156 प्लस का है तो लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस का 1156 एंड इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये भी यहाँ तक भी हो गया है। इसके बाद आप देख लें कि 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को निकालेंगे तो 3x स्क्वायर
एंड प्लस इन दोनों को 104 को और 68 को जो है वो आप ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 172x। ठीक है जी। और 1156 में से जब आप 420 निकालते हैं तो ये बचता है -736 एंड इज इक्वल टू 0। माइनस का इसलिए बचा है कि बड़ी टर्म आपकी जो है वो माइनस की है। ठीक हो गया जी। ये यहाँ तक 3x² प्लस 172x एंड -736। अब स्टूडेंट्स इसके ज़ाहिर है या तो हम मिड टर्म को ब्रेक करके वही जो तरीका होता है उस तरह से हम इसके वो बना लें, फैक्टर्स बना लें, या फिर ज़ाहिर है इसके फैक्टर्स बज़ाहिर भी वैसे भी ज़रा मुश्किल ही लग रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको जो है जब एक चीज़ हमने सीखी हुई भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसकी मदद से सॉल्व करते हैं इसको, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला आंसर आ जाएगा। उस पर इतना हमें ज़्यादा टाइम हो उस तरह भी जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा आपको वो उसमें सोचना पड़ता है, काफ़ी डिवीज़न करनी पड़ती है, तो सीधा सीधा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फार्मूले से आप कर लें। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू है 172 एंड c की वैल्यू जो है वो -736। तो इसको अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिख लेते हैं और ये वाली साइड में मिटा लेता हूँ इसको, सिर्फ इस साइड को। तो फार्मूला हमें याद है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ a b एंड c की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है 172, तो ये आ जाएगा -172 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर है तो 172 का होल स्क्वायर और -4 a की वैल्यू 3 है एंड c की जो वैल्यू है वो -736 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लें कि x इज इक्वल टू -172 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, जब 172 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 172 का जो स्क्वायर है जी वो आ जाएगा आपके पास 29,584 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और 12 को जब 736 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा जी 8832 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 3 का कितना आ जाएगा 6। अब ये बाकी पोर्शन इसको हटा के यहाँ पे हम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है ये सॉल्यूशन, लेकिन मुश्किल नहीं है, प्रोसेस वही है जो आप करते आ रहे हैं, इसलिए इसमें इतना कोई कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है। ले जी ये आ गया x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं यानी 29,584 प्लस 8832 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 38,416 एंड डिवाइडेड बाय ये आ जाता है 6। अब 38,416 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आ जाता है x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस इससे 38419 का जो स्क्वायर रूट है वो 196 आ जाता है एंड होल डिवाइडेड बाय 6। अब ज़ाहिर है एक दफ़ा प्लस में और एक मरतबा इसको आप माइनस में खोल लेंगे तो x इज़ इक्वल टू -172 तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसको मैं प्लस के साथ खोल रहा हूँ
196 डिवाइडेड बाय 6 एंड इसी तरह से x इज इक्वल टू -172 और ये प्लस खोला था तो यहाँ पे माइनस के साथ 196 एंड होल डिवाइडेड बाय 6। 196 में से जब आप निकालते हैं स्टूडेंट्स अपना 172 को निकालते हैं तो x इज इक्वल टू 24/6 आ जाता है। और यहाँ पर दोनों को चूँकि दोनों माइनस के हैं, -172 है और -196 से जब सेम साइन होती है तो ऐड करते हैं, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस का x इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा जी 368 एंड होल डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे 6 1 एंड 6 4 एक तो x का जो रूट आया या वैल्यू आई वो तो 4 आ गई, इसको हम रख लेते हैं। अभी हमें नहीं पता कौन सी ठीक है और कौन सी नहीं। यहाँ पे आप इसको जब आप काटेंगे तो 2 से आप इसे काट लें, 2 3 2 1 एक इसमें गया 16, 2 8 एंड उसके बाद 2 4 8, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -184/3 एक ये आ गया। अब इन दोनों को हम वेरीफाई करते हैं कौन सा इनमें से ये ठीक है और कौन सा जो है वो गलत है। इस सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ इक्वेशन ए जिसका नाम रखा था बिल्कुल इब्तदाई जो इक्वेशन थी उसको मैंने चूँकि ऐसे ही रखा हुआ है, एज इट इज़ रखा हुआ है। तो अब हम इसको यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन, यहाँ लिख लेते हैं वेरिफिकेशन, ताकि और वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जहाँ भी अब पहले मैं फॉर x इज इक्वल टू 4 रख रहा हूँ, यानी फॉर x इज इक्वल टू 4, इसके लिए मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो इसी ए इक्वेशन जो कि √x+1 है प्लस √x+21 है और इज इक्वल टू √x+60, यहाँ इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं और x की वैल्यू हम फ़िलहाल कंसिडर कर रहे हैं 4। तो इसको देख लें स्टूडेंट्स के x की जगह 4 एंड ये +5 प्लस इस x की जगह 4 एंड +21 एंड इज इक्वल टू इस x की जगह आल्सो 4 एंड +60 एज इट इज़। इसको सॉल्व करें, 4 + 5 9 प्लस 4 + 21 जो है वो 25 एंड इज इक्वल टू 4 + 60 जो होगा वो विच इज़ 64। हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो है वो 3 का कितना आ जाता है। अगर मैं इसका एक स्टेप बढ़ाने वाली बात है, याद होना चाहिए वैसे तो हमें, अगर मैं लिख लेता हूँ चलो 3 पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वजह से कितना लगा देंगे हाफ की पावर। यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर वही 25 होता है और स्क्वायर रूट की जगह हम लगा देंगे हाफ की पावर। और यहाँ पर 8 का जो स्क्वायर होता है वो 8 8 64 होता है और स्क्वायर रूट की जगह हाफ की पावर। इसके 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 3 प्लस कितना बचा 5 एंड इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 8 एंड 3 + 5 इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे राइट हैंड साइड पर तो है ही 8, तो हम ये कहेंगे कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम ये कहेंगे कि विच इज़ ट्रू। यहाँ पे देखें ना ये चीज़ क्योंकि 8 के इक्वल 8 आ रही है तो विच इज़ ट्रू। और ये भी कह सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू 4 है वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन ए को। ठीक हो गया जी। अब हम इसी के बाद इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो इसके लिए यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, लेकिन मैंने ब्लैक यानी वाइट बोर्ड बड़ा ख़रीद लिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये इतनी लेंथी वो हैं सॉल्यूशंस हैं तो उसमें तब भी मुझे जो है वो रिमूव करने की ज़रूरत पड़ रही है। खैर कोई बात नहीं, करेंगे, घबराना नहीं है हमें, ना आपने भी नहीं घबराना। अब हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स फॉर x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू -184 एंड डिवाइडेड बाय 3।
तो इसको अब सेटिस्फाई करेंगे हम, कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अभी इसको हम मिटा देते हैं जी। तो इस वैल्यू को भी इसी इक्वेशन में पुट करेंगे जो इक्वेशन ए है। तो इक्वेशन ए क्या है, x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 60। वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। x की जगह लिखेंगे -184/3 एंड प्लस 5 एज इट इज़। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह, इस x की जगह भी -184 एंड डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 21, नीचे कुछ नहीं है तो 1 एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कर लें, इस x की जगह -184/3 एंड प्लस 60, नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब इसको हम ज़ाहिर है इसको एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट के अंदर ही इन दोनों का एलसीएम 3 आ रहा है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को न्यूमरेटर जो कि -184 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी भी चीज़ को आपको पता है मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आ जाती है, तो -184 एंड प्लस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 को यहाँ पे जो न्यूमरेटर है जो कि 5 है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो 3 5 था 15। सिमिलरली इसकी बात कर लेते हैं। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है, एलसीएम इन दोनों का 3 आ गया। यहाँ पे भी -184 आ जाएगा एंड प्लस 3 को जब 21 से देंगे तो 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6 और इज इक्वल टू, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी एलसीएम 3 आ जाएगा, -184 एंड प्लस 180, क्योंकि 60 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो स्टूडेंट्स जब आप देख लें कि -184 में से 15 को जब आप माइनस करेंगे तो माइनस का 1 जो है कितना आ जाएगा 169 एंड डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस यहाँ पर भी जब 63 है और -184 है तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा जी, ये आपके पास -184 एंड प्लस 63 तो माइनस होकर कितना बनेगा, माइनस का 121 एंड डिवाइडेड बाय 3 एंड इज इक्वल टू, इस राइट हैंड साइड को देख लें। ये तो सिंपल सी बात है कि 184 में से 180 जाएगा तो माइनस का 4, क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की है, और √3। अब इसको देख लीजिए, यहाँ तक है ये स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ -169 एंड होल डिवाइडेड बाय √3, अलग अलग करके लिख दिया है। वो दोनों वहाँ भी डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि -121 एंड डिवाइडेड बाय √3, यानी √3 को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, और सिमिलरली -4 एंड डिवाइडेड बाय √3। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और देख लें कि अगर मैं इस -169 को ऐसे लिख दूँ -1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 169, तो एक ही बात है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो यही चीज़ आएगी, एंड डिवाइडेड बाय √3 प्लस इसको भी यहाँ लिख सकता हूँ -1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 121 डिवाइडेड बाय √3। सिमिलरली -1 मल्टीप्लाइड बाय √4
एंड डिवाइडेड बाय √3। अब इसमें एक चीज़ देखने की ये है स्टूडेंट्स के, इस साइड को मिला लेते हैं थोड़ा सा, ये देख लें कि यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि √-1 एक इमेजिनरी नंबर है, इसको हम आयोटा से ज़ाहिर करते हैं, IOTA आयोटा। ठीक है, बाज़ लोग गलती से इसको लोटा पढ़ लेते हैं, लोटा नहीं है बल्कि इट इज़ आयोटा। तो -1 की जगह ज़ाहिर है √-1 की जगह हम इस वो रख लेंगे, अल्लाह भला क्या कहते हैं, आयोटा रख लेंगे, ठीक हो जाएगा। और जो 169 है उसका स्क्वायर रूट कितना आता है, 13। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि x इज इक्वल टू, देख लीजिए, √-1 की जगह तो आयोटा लिख दूँगा, और √169 का स्क्वायर रूट 13 होगा, तो इसको मैं लिख दूँगा 13 आयोटा एंड ओवर √3। एंड सिमिलरली इस -1 की जगह वही आयोटा, और 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, तो इसको लिखूँगा 11 आयोटा √3 एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इस √-1 की जगह आयोटा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो 2 आयोटा एंड होल डिवाइडेड बाय √3। तो अब आप देख लें कि अगर इसका आप एलसीएम भी ले लेंगे तो ये दोनों का, इन दोनों का एलसीएम √3 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आयोटा एंड प्लस 11 आयोटा एंड इज इक्वल टू, दिस इज 2 आयोटा एंड √3। 13 एंड 11 कितना हो जाता है जी, 24। तो इसको आप लिखेंगे इसको कर लें, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कोई शुबा होता है तो 3 और 1 कितना आ जाता है, 4, 1 और 1 कितना आ जाता है, 2, तो 24 ही आता है। तो 24 आयोटा होल डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 2 आयोटा √3, जो कि इक्वल नहीं है। ज़ाहिर है 24 आयोटा √3 में और 2 आयोटा √3 में फ़र्क है, तो विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि फॉल्स है। और ये इसका ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो माइनस एक्स की जो वैल्यू आई थी -184/3, वो सेटिस्फाई नहीं कर रही इक्वेशन 1 को, तो इसको फिर हम ये कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू -184/3 एक्सट्रेनियस रूट। और आपको पता है कि एक्सट्रेनियस जो रूट होता है उसको हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते, तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन सेट हमारा आया है वो सिर्फ x इज़ इक्वल टू 4 ही आया है, उसी ने जो है हमें उसको सेटिस्फाई किया है इक्वेशन ए को, तो हमारा यही आंसर है। इसको जो है हम वो शामिल नहीं करेंगे। ये आपका क्वेश्चन 5 था, इसका 1.4। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर इसका 6 कर रहे हैं। एक्सरसाइज वही है 1.4, टाइप 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं 6 क्या है जी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x + 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 6। इसका नाम भी हम इक्वेशन ए रख देते हैं, जैसा कि आपको पता है कि बाद में हमें इसे चेक करना होता है। अब हम वही तरीका है, क्योंकि तीनों टर्म्स जो हैं आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट में है या रेडिकल साइन में है। रेडिकल साइन हमें ख़त्म करना होता है, ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायरिंग द both sides, तो therefore under root x + 1 प्लस अंडर रूट x - 2 होल स्क्वायर, और राइट साइड पर भी अंडर रूट x + 6 होल स्क्वायर।
इसको तो ज़ाहिर है और प्लस बी के फार्मूले से खोल लेंगे हम। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मीन्स x माइनस टू होल स्क्वायर, प्लस का साइन, फार्मूले का टू, फर्स्ट टर्म अंडर रूट x प्लस वन एंड सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू ब्रैकेट क्लोज। एंड राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि जब इसका स्क्वायर आप करते हैं तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, देन x प्लस सिक्स। तो यहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल होगी, आप देख लें ये टू से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, इस टू से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ x प्लस वन प्लस x माइनस टू एंड प्लस टू, और इन दोनों को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x था एक्स स्क्वायर, माइनस टू में से वन जाएगा तो माइनस वन यानी माइनस उसके साथ x लगा दें, और प्लस माइनस माइनस टू ऑन द टू इज इक्वल टू x प्लस सिक्स एक्सिटिस। x और x कितना आ जाएगा, 2x, प्लस माइनस टू में से प्लस वन जाएगा तो माइनस वन प्लस टू, एंड ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एज इट इज़ आ जाएगा, और इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। ये दोनों जो टर्म हैं ये राइट साइड पे ले जाते हैं, इस टर्म को हम यहीं पे रखेंगे, तो टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एंड इज इक्वल टू प्लस टू एक्स है, यहाँ आके माइनस टू एक्स, ये प्लस एक्स ऑलरेडी है, माइनस वन है राइट साइड पर आकर प्लस वन एंड प्लस सिक्स मौजूद है पहले से। इसको आप ऐसे ही रख लें, टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस टू एंड इज इक्वल टू माइनस टू एक्स में से प्लस एक्स जाएगा तो माइनस एक्स एंड प्लस वन प्लस सिक्स जो होता है वो कितना हो जाता है, वो आपको मिल जाता है जी 7। ठीक हो गया। अब चूंकि देख रहे हैं अब ये एक और भी स्क्वायर रूट है, इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं हम, ज़ाहिर है हमें ख़त्म करना है, तो देयरफॉर अगेन squaring the both sides, तो therefore 2 and x square माइनस एक्स माइनस टू, ये स्क्वायर कर लिया, राइट साइड पर भी माइनस एक्स एंड प्लस सेवन होल स्क्वायर। इस टू का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और इससे इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस टू इज इक्वल टू, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल लेंगे तो माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस टू, फर्स्ट टर्म माइनस एक्स, सेकेंड टर्म सेवन, और प्लस सेकेंड टर्म यानी सेवन का होल स्क्वायर। अभी हम इसको यहाँ पे मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लें जी, 4 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, बाद में 4 को जब आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x, एंड प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से देंगे तो माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 7 14 यानी माइनस 14x एंड प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है वो आप देख लें, ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 7 7 49। ये चीज़ आ गई स्टूडेंट्स। इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 4x स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस एक्स लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4x एंड ये माइनस 14x जो है राइट साइड पर आकर प्लस 14x, उसके बाद माइनस 8 और ये वाला 49 लेफ़्ट साइड पर माइनस 49 एंड इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस 14x में से माइनस का 4x जाता है तो जाहिर है कि प्लस 10x
और 49 में से ज़ाहिर है कि -8 निकालेंगे तो क्या बचेगा, दोनों बल्कि ये ऐड होंगे क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो इनको ऐड कर लें। तो देयरफॉर माइनस का ये हो जाएगा 57, ऐड करके आप देख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने सॉल्व करना है, या तो दरमियान की जो ब्रैकेट है उससे आप इसे सॉल्व करेंगे, या फिर जो है इसको आप उससे भी कर सकते हैं, क्या यानी कंप्यूटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करते हैं। तो इसको हम वैसे ही करते हैं। अभी हम 57 को इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 3। 3 7 द 21 2, 3 5 द 15 एंड 2 कितना हो जाएगा 70, यानी ये आ जाएगा 171 के। अब आप फैक्टर्स बना के चेक कर लें। तो ये किससे जाते हैं जी, 3 से करके देखते हैं इसको। तो 3 5 द 15, 17 में से 15 2 इसमें जाएगा तो 21, तो 3 7 द। उसके बाद इसको मज़ीद 3 से करें तो 3 1 द 3, 2 इसमें गया 27, तो 3 9 द 27। ज़ाहिर है कि 19 के तो मज़ीद फैक्टर नहीं बन सकते, तो इन दोनों को मिला लें 9, यानी 9 एंड 19 आपके पेयर्स हैं। 19 में से 9 माइनस करेंगे तो देख लें 10x आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 171x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फैक्टर हैं, इनको हम बनाते हैं 3x स्क्वायर एंड -9x प्लस 19x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। इसको देख लें, 19x प्लस का इसलिए रखा था कि हमें प्लस की टर्म बचानी थी, और 19x में से 9x जाएगा तो प्लस 10x बच जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट यानी 171x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो पेयर ठीक है। इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x, तो यहाँ से x बचेगा और माइनस यहाँ से क्या बचेगा 3। इन दोनों में से प्लस 19 कॉमन आएगा, तो यहाँ से x बचेगा और माइनस 19 3 दा 57 होता है, तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 0। पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसी सूरत में ये जो ब्रैकेट है, जैसा कि यहाँ x माइनस 3 है तो यहाँ भी x माइनस 3 आना चाहिए। तो अगर ऐसा आएगा तो समझे आपने सही कॉमन लिए हैं और आपने पेयर भी सही बनाए। अब इस एक्सप्रेशन में से x माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 3, यहाँ से क्या बचा 3x और यहाँ से क्या बचा प्लस 19 एंड इज इक्वल टू 0। अब इसको एक दफ़ा ज़ाहिर है कि x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रखें और 3x प्लस 19 को भी 0 के इक्वल रख लें। तो देयरफॉर -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा। एक तो ये रूट आ गया आपका। उसके बाद x इज़ इक्वल टू +9 राइट साइड पे, -19 एंड 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड कर दिया। ये अभी फ़िलहाल आपके पास स्टूडेंट्स के दो रूट आ गए हैं, एक x की वैल्यू 3 आ गई है और एक x की वैल्यू जो है वो -19/3 आई है। अब इसकी वेरिफिकेशन का मरहला आता है कि इनमें से कौन सा रूट जो है वो ठीक है और कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है, कौन सा जो रूट है वो इस इक्वेशन ए को जो है वेरीफाई नहीं करता। जो नहीं करेगा वो एक्सट्रेनियस होगा और उसको हम जो है वो सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। तो देखते हैं जी इसको। फॉर x इज इक्वल टू 3, तो इस इक्वेशन ए में जो है जहाँ भी x की वैल्यू है वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। तो x की जगह 3 + 1 प्लस x की जगह जो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 एंड -2 इज इक्वल टू इस x की जगह दोबारा 3 एंड +6।
3 + 1 4, 3 में से 2 माइनस कर दें तो 1, 3 + 6 = 9। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 3 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 3। तो 2 + 1 कितना होगा 3 एंड = 3, विच इज़ ट्रू। देख लें आप इसको कि ये जो है इस रूट ने जो x = 3 है उसने इक्वेशन ए को जो है वो सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रूट है आपका ये ठीक है, इसको हम शामिल करेंगे। अब हम देखते हैं इसी को चेक करते हैं, दूसरा जो रूट हमने निकाला है फॉर x = -19/3। तो इसको इसी इक्वेशन ए में जो है वो पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x यानी जो कि -19/3 है उसको इसमें दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ। चलें, x + 1 + x - 2 = x + 6। जहाँ भी x है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो -19/3 एंड +1, नीचे कुछ नहीं तो 1, प्लस दोबारा से x की वैल्यू -19/3 एंड -2, अगर कुछ नहीं है तो 1 = x की वैल्यू -19/3 एंड +1/1। इसको सॉल्व करते हैं जी। दोनों का एलसीएम 3 आएगा। 3 से 3 डिवाइड 1, 1 को -19 से मल्टीप्लाई करें तो -19, प्लस 1 को 3 से डिवाइड करें 3, 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें विच इज़ 1, तो 3 × 3, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसका भी एलसीएम जो है यहाँ पे इन दोनों का 3 आ जाएगा। तो वही सिमिलरली यानी -19 जैसे कि यहाँ आया था, और यहाँ पे -3 × 6 = स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम इन दोनों का भी 3, -19 एंड प्लस 3 × 3। यहाँ तक ये बात आ गई है जी। अभी हम इसको चलते हैं मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर देख लीजिए, -19 में से 3 गया तो -16, -16/3 प्लस -19 में से जब 6 जाएगा तो क्या बचता है जी 13। दोनों सॉरी आई एम सॉरी कि ये दोनों चूँकि माइनस हैं, दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो इसको आप ऐड कर लेंगे, -25 एंड डिवाइडेड बाय 3 = यहाँ पे -19 में से +3 है उसको माइनस कर देंगे तो -16 एंड डिवाइडेड बाय 3। अब एक और चीज़ है, इसको मैं इस तरह रख लेता हूँ, -1 को मैं ऐसे रखूँ -1 मल्टीप्लाइड बाय √16, और नीचे जो है इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी अलग कर लेता हूँ क्योंकि एक साथ ही है, इनको मैंने अलग अलग कर लिया। एंड प्लस फिर माइनस इस तरह लिख लूँ, -1 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड डिवाइडेड बाय √3 = इसको भी कह देते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय ये 16 ऐसे ही रख लिया एंड डिवाइडेड बाय √3। आप देख लें, ये मैंने इसलिए ऐसे रखा है कि अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि इसकी जो है वो वैल्यू हम अभी पुट करेंगे -1 की। तो अब आप ये देखिए कि जब इसको 16 को -1 से देंगे तो वही -16 ही आएगा, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं। अब ये बात आपको पहले से मालूम है कि -1 = आयोटा, तो इस -1 की जगह आयोटा रखूँगा, और 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है 4,
देयरफॉर 4 आयोटा एंड अंडर रूट 3 एज इट इज़, प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5 और माइनस अंडर रूट -1 की जगह आयोटा एंड अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 4 अंडर रूट -1 की जगह आयोटा एंड अंडर रूट 3। नीचे दोनों का अगेन एलसीएम ले लें तो अंडर रूट 3 आ जाएगा और ये 4 आयोटा एंड ये प्लस 5 आयोटा एंड इज इक्वल टू 4 आयोटा एंड अंडर रूट 3। 4 एंड 5 ऐड हो रहे हैं तो ये 9 आयोटा एंड ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4 आयोटा एंड अंडर रूट 3। देख रहे हैं आप ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। यानी ये जो x की जो वैल्यू थी आपकी -19/3 जो है वो इक्वेशन ए को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसलिए x इज इक्वल टू -19/3 इज एक्सट्रेनियस। यानी इसको हम अब सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम अभी इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.4 का 6th क्वेश्चन किया था रेडिकल इक्वेशंस में, तो अब हम इसी का 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x11 माइनस एक्स माइनस रेडिकल साइन 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू रेडिकल साइन 27 माइनस एक्स। इस इक्वेशन का नाम हम ए भी रख देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब हम कोई रूट्स निकालते हैं तो उनको चेक करते हैं कि क्या वो ट्रू हैं, क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसीलिए हमने इसको अभी हमें यूज़ भी करना होगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो अभी मैं इसको दोबारा से इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस एक्स। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो लेफ़्ट साइड को भी स्क्वायर कर लें और राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर कर लें। स्क्वायर क्यों करते हैं आपको पता है कि हमें ये टर्म्स होती हैं इनको रेडिकल साइन से बाहर निकालना होता है, तो ऐसा करने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। तो यही वही चीज़ है जी, ये a है और ये क्या है, ये b है। तो इसको a माइनस बी, पहले a प्लस बी था, अब a माइनस बी के फार्मूले से इसको खोल लेते हैं। तो 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मिडिल टर्म में माइनस है तो माइनस फार्मूले का 2, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी जी 11 माइनस एक्स, और दूसरी जो टर्म है रेडिकल साइन के साथ 6 माइनस एक्स एंड प्लस सेकेंड टर्म या जिसको आप लास्ट टर्म कह लें उसका होल स्क्वायर। तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो है वो है 27 स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस एक्स, तो इसका भी होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसके स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से इसके स्क्वायर से इसका रेडिकल साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 11 माइनस एक्स एंड प्लस ये बचेगा 6 माइनस एक्स माइनस ये वाला 2, और इन दोनों को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ। 11 को 6 से देंगे तो 66 माइनस का 11x और माइनस का 6x तो माइनस 17x, और माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स द एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये इसके स्क्वायर से भी इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 27 माइनस एक्स। ये 11 है और ये 6 है, इसको आप दोनों को ऐड कर लें 17। ये माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स है, तो माइनस 2x एंड माइनस 2, बल्कि माइनस 2 भी ना करें तो हम अभी कर लेते हैं, चलें इसको बाद में यूज़ करते हैं। इसके साथ स्क्वायर रूट्स का साइन भी मौजूद है, तो इसको एज इट इज़ रख लेते हैं।
इसको सिर्फ अरेंज कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, -17x मिडिल टर्म एंड +66 इज इक्वल टू 27 -x। तो इसको अभी -2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -17x एंड +66 इज इक्वल टू ये 27 है, ये -x है राइट साइड पे जो पहले से मौजूद है, ये +17 राइट पे -17 एंड -2x राइट साइड पर जाकर +2x। -2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -17x +66 एंड इज इक्वल टू 27 में से 17 अगर आप निकाल दें तो 7 में से 7 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो 10 बच गया प्लस का, और +2x में से -x निकालेंगे तो ये बचेगा +x। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम चूँकि देख रहे हैं आपके ये एक स्क्वायर रूट का साइन अभी मज़ीद मौजूद है, तो लिहाजा अगेन इसको ख़त्म करने के लिए अगेन स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, तो देयरफॉर -2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -17x +66 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 10 + x का होल स्क्वायर। -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ज़ाहिर है वो +4 आ जाएगा, और इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर -17x एंड +66 इज इक्वल टू इसमें 10 का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, 10 एंड सेकेंड टर्म x एंड प्लस लास्ट टर्म या सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर से हमने ऐसे ओपन करेंगे इसको। तो पहले 4 को x स्क्वायर से दे दें तो 4x स्क्वायर माइनस 4 को जब आप 17 से देंगे तो कितना आ जाएगा 68x, और +4 को 66 से देंगे मल्टीप्लाई तो 264। ये आप ख़ुद करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर भी इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से 10 का स्क्वायर 10 द 100 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20x एंड प्लस x स्क्वायर। अब कुछ हिस्सा हम इधर कर लेते हैं इसका। आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो सारी टर्म है इसको मैं लेफ़्ट साइड पर ले आता हूँ, तो राइट साइड पर जो है 4x स्क्वायर -68x एंड प्लस 264 पहले से ही मौजूद है, तो देयरफॉर 4x स्क्वायर -68x प्लस 264। अब ये +100 लेफ़्ट साइड पर आके -100 +2 20x लेफ़्ट साइड पर -20x एंड सिमिलरली प्लस x स्क्वायर लेफ़्ट साइड पर आकर -x स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो 4x स्क्वायर है और ये -x स्क्वायर इधर है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर पॉजिटिव, क्योंकि बड़ी टर्म पॉजिटिव है। एंड सिमिलरली -68 और -20x ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये बन जाएंगे माइनस, क्योंकि दोनों साइन माइनस के ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 88x। 8 और 0 8, 6 एंड 2 8, और इसके बाद ये जो प्लस 264 है इसमें से माइनस का 100 जाएगा तो प्लस 164 एंड इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आ गया। अब आप इसको मज़ीद किसी और तरीके से करने के बेहतर है कि इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेते हैं। तो a इज़ इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है दैट इज़ इक्वल टू a, तो a इज़ इक्वल टू 3 क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, एंड b इज़ इक्वल टू -88 एंड c इज़ इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म होती है विच इज़ 64, तो देयरफॉर c इज़ इक्वल टू 164। एंड व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हम यहाँ लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू -b
plus minus square root of b square minus 4ac and whole divided by 2a. Now put the values of a, b and c. So therefore x is equal to minus and b की वैल्यू कितनी है माइनस 88 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 88 क्योंकि b का स्क्वायर है तो 88 माइनस 88 स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू है जी 3 और c की वैल्यू है 164 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू यहाँ पर भी हम पुट कर देंगे 3. तो देन x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 88 शुरू में प्लस नहीं लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 88 का जो स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स वो आता है 77 एंड 44 माइनस 4 3 द 12 को 164 से दे दें तो माइनस का 1968 ये आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं यही चीज़ आएगी 2 3 द ये आ जाएगा 6. थोड़ा सा इस साइड पे करते हैं काम. तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 88 एंड प्लस माइनस 7744 में से माइनस कर देंगे 1968. तो जब ऐसा करेंगे तो जो हमें बचेगा वो बचेगा 577 एंड 6 प्लस का क्योंकि बड़ी टर्म जो है वो प्लस की है एंड डिवाइडेड बाय 6. x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस अब आप 5776 का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आता है 76 एंड डिवाइडेड बाय 6. तो ये ठीक आ गया जी यहाँ तक हमने कर लिया इसको. अब एक दफ़ा इसको प्लस में क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 88 प्लस 76 डिवाइडेड बाय 6 एंड x इज इक्वल टू 88 एंड पहले प्लस था माइनस 76 एंड डिवाइडेड बाय 6. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू जब आप इसको प्लस कर लेंगे तो स्टूडेंट्स 88 और 76 को जब आप प्लस करते हैं तो ये आपका मिलता है 164 एंड डिवाइडेड बाय 6. और x इज इक्वल टू जब 88 में से 76 आप निकालते हैं माइनस करते हैं तो वो आपको क्या मिलेगा जी 8 में से 6 गया क्या बचेगा 2 और 8 में से 7 गया तो क्या बचेगा 1. तो 8 में से 7 गया तो 1 एंड डिवाइडेड बाय 6. नाउ इसको कैंसिल करते हैं 2 3 द एंड 2 8 द एंड 2 2 द 4. मज़ीद ये चूँकि ये ऑड नंबर है और इसके लास्ट में इवन नंबर है तो ये तो मज़ीद अब डिवाइड नहीं हो सकता तो इसलिए इसको x इज़ इक्वल टू 82/3 इसको आप रख लें. ये एक रूट आ गया. अभी हमें नहीं पता कि ये ट्रू है ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन इस वाली इक्वेशन ए को या नहीं करेगा. अभी हम इसे चेक करेंगे. एंड नाउ इधर x इज़ इक्वल टू 6 1 द एंड 6 2 द. तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई. अब हम इनको चेक करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये हो गया था x इज़ इक्वल टू 2 और एक वैल्यू आ गई थी x इज़ इक्वल टू 82 और 3. अब हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ लिखेंगे जी वेरिफिकेशन. चेक भी लिख सकते हैं. हमने देखना ये है इस इक्वेशन ए में x की वैल्यू जो जो आई है उनको बारी बारी रख के देख लेते हैं कि कौन सी इनमें से सेटिस्फाई करती है और कौन सी इनमें से सेटिस्फाई नहीं करती. तो इक्वेशन ए अब यहाँ मैं दोबारा लिख लेता हूँ. x 11 माइनस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस x एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
27 माइनस एक्स। तो जहाँ भी x की वैल्यू है पहले तो हम फॉर x इज इक्वल टू 82/3 को पुट करते हैं। तो 11 तो एज इट इज़ माइनस एक्स की जगह 82/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लें, माइनस 6 एज इट इज़ माइनस एक्स की जगह 82/3, 1 लगा लीजिए नीचे। एंड इसी तरह से 27 एज इट इज़ एक्स की जगह 82/3, 27 के नीचे भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख दिया। अब हम जैसे कि पहले करते आए हैं रेडिकल साइन में ही इन सब के एलसीएम लेंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 पढ़ना है आपको आता है इब्तदाई क्लासों से। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और 3 को जो है जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर यहाँ पर 11 है तो 11 3 द 33, माइनस 3 से 3 डिवाइड 1, 1 को 82 से देंगे तो 82 एज इट इज़ माइनस। सिमिलरली यहाँ भी जो है वो 3 एलसीएम आ जाएगा। 6 को 3 को 6 से देंगे तो 18 एंड माइनस 82 एज इट इज़ एंड इज इक्वल टू एलसीएम यहाँ भी 3 आ जाएगा और 27 एज सॉरी यहाँ भी मैं कुछ मिस्टेक कर गया हूँ और यहाँ पे तो ठीक हो गया, 3 को इससे दिया तो 18 आ गया, लेकिन यहाँ 1 को 3 से देंगे तो 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 द 21, 2 कैरी 3 to the 6 और 2 8 यानी 81 आ गया और माइनस 82। अब स्टूडेंट्स 82 में से निकालना है हमें जो 33 निकालना है सर 82 में से, तो क्या बचेगा माइनस, क्योंकि बड़ा टर्म माइनस की है तो माइनस 49 एंड नीचे 3 ऐसे ही है माइनस 82 में से जब आप 18 माइनस करते हैं तो कितना बचता है जी 64, तो माइनस 64 माइनस आप करके देख सकते हैं और यहाँ पे 3 ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा एंड इज इक्वल टू ये 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा 81 में, यानी 82 में से 81 जाएंगे तो माइनस का 1, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है। अब इसको वही जो पुराना तरीका है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाइड बाय 49 और नीचे इसको भी स्क्वायर रूट से बाहर रख, यानी एक अलग से स्क्वायर रूट में रख लेता हूँ, बात एक ही है। माइनस इसी को यहाँ पर भी -1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 64 एंड डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 एंड राइट साइड पर इज इक्वल टू, ये तो है ही जो कि -1 तो इसको वैसे ही -1 रख लेते हैं और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स के जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि √-1 की वैल्यू होती है आयोटा और 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 आता है, तो इसको 7 और √-1 की जगह आयोटा, तो 7 आयोटा एंड ओवर √3 माइनस इसी तरह से 8 का 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है, तो इसको लिखेंगे 8 और √-1 की जगह आयोटा एंड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड इज इक्वल टू यही √-1 तो है ही आयोटा ही है, तो इसकी जगह आयोटा एंड ओवर √3। अब आप देखें कि थोड़ा सा इधर कर लें अगर तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स के इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा रेडिकल 3, दोनों एक जैसे हैं तो ज़ाहिर है सेम, यहाँ पे ऊपर 7 आयोटा आ जाएगा एंड माइनस यहाँ पर 8 आयोटा आ जाएगा एंड इज इक्वल टू आयोटा ओवर
रेडिकल 3। 8 आयोटा में से 7 आयोटा जाएगा तो माइनस आयोटा बचेगा एंड √3 और इज इक्वल टू आयोटा और √3। अब आप देखें स्टूडेंट्स के दोनों में फ़र्क है, बज़ाहिर एक जैसे ही हैं लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कि बहुत फ़र्क है इसके अंदर। तो दिस इज़ नॉट इज इक्वल टू, यानी विच इज़ नॉट ट्रू। विच इज़ नॉट ट्रू। और ये जो है जो रूट है आपका x इज इक्वल टू 82/3 डज नॉट satisfy the equation A। तो इसका मतलब ये है कि 82 x इज इक्वल टू 82/3 है, दैट इज एक्सट्रेनियस रूट, क्योंकि इसने सेटिस्फाई नहीं किया तो ये एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम इसको यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं फॉर x इज इक्वल टू 2 को जो है वो इस इक्वेशन में पुट करके, इसका नाम इक्वेशन यही रखा हुआ था हमने, इसमें पुट कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो लेट्स सी 11 ऐसा ही x की जगह यानी माइनस x की जगह 2 रख देंगे, माइनस ये 6 एज इट इज़ और ये -2 इज इक्वल टू ये 27 और ये -2। 11 में से 2 गया 9, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 एंड 27 में से 2 निकालेंगे तो 25। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, -4 का स्क्वायर रूट 2, 25 का स्क्वायर रूट 5। 3 में से 2 गया 1 इज इक्वल टू 5। तो 1 इक्वल टू ज़ाहिर 5 के नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नहीं है राइट हैंड साइड के, तो विच इज़ आल्सो फॉल्स कह लें या नॉट ट्रू कह लें, ठीक है। और ये जो है x इज इक्वल टू 2 जो रूट है वो इसको, ये भी जो है वो इक्वेशन है को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे हैंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यानी दोनों ही एक्सट्रेनियस हो गए ना, यहाँ पर भी जो x इज इक्वल टू 2 है वो भी एक्सट्रेनियस हो गया क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इनमें से कोई भी रूट जो है वो सॉल्यूशन सेट में नहीं आ सकता, तो इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, नल सेट है। और इसको हम फाई जो इसका एक सिंबल है नल सेट के लिए वो भी या तो हम ये लिखेंगे या ये लिखेंगे। और ये जहन में रखें स्टूडेंट्स के अगर कोई ऐसे करके ये बना देता है तो ये जो है ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, फिर ये लिखना गलत होगा। हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं या तो एम्प्टी सेट या उसका सिंबल। सॉल्यूशन सेट कुछ भी नहीं है उसमें, ना तो x जो है की वैल्यू जो 82/3 थी वो भी सेटिस्फाई नहीं करती इक्वेशन ए को, और x की वैल्यू जो 2 है दैट इज़ आल्सो नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ए, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज़ 5। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वां क्वेश्चन है √4a + x माइनस √a - x एंड इज इक्वल टू √a, और बदस्तूर इसका नाम इक्वेशन ए भी रख देते हैं ताकि जो है ये जब हम इसे सॉल्व कर लें, इसके x की वैल्यूज़ निकाल लें तो फिर हम उसे चेक कर लेंगे, इसी में पुट कर करके देखेंगे कि वो इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ और भी बताते चलूँ कि ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 8, ये भी जो है वो
रेडिकल इक्वेशन की टाइप 2 का ही है, और ये टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम नई वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे वो टाइप 3 के होंगे, उनका अपना एक तरीका है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो तो मैं आपको उसी वीडियो में समझाऊंगा। तो ये टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायरिंग द, ज़ाहिर है वही, क्योंकि स्क्वायर रूट यानी कि रेडिकल साइन ख़त्म करना है, तो स्क्वायरिंग द both sides, therefore under root 4a plus x minus under root a minus x whole square and is equal to under root a and whole square। इसको a minus b से खोल लेंगे तो under root 4a plus x whole square plus अंडर रूट a माइनस एक्स होल स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस, फार्मूले का 2 अंडर रूट 4ax एंड सेकेंड टर्म अंडर रूट a माइनस एक्स एंड इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल तो इज इक्वल टू a। यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बचेगा 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, यानी ये दोनों टर्म रेडिकल साइन से बाहर आ गई, माइनस 2 एंड ये बीच में है इसके प्लस का साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस 2 और इन दोनों को जब हम 4a प्लस एक्स को a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a को a से दिया 4a स्क्वायर, 4a को माइनस एक्स से देंगे तो माइनस 4ax, और x को a से देंगे तो प्लस का ax, माइनस 4ax में से प्लस ax जाएगा तो माइनस 3ax, और प्लस माइनस माइनस x द x स्क्वायर एंड इज इक्वल टू a। 4a एंड प्लस a 5a प्लस x और माइनस x कैंसिल, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax एंड माइनस x स्क्वायर एंड इज इक्वल टू a। इस 5a को राइट साइड पर ले जाते हैं तो माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, और ये प्लस 5a माइनस का 5a, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5a में से प्लस 1a निकलेगा, देन माइनस 4a। क्योंकि ये एक और भी स्क्वायर रूट साइन है इसलिए इसको दोबारा से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग द both sides, तो therefore minus 2 and square root of 4a square minus 3ax and minus x square whole square and is equal to minus 4a का भी स्क्वायर। माइनस 2 का जब स्क्वायर होगा तो 4 प्लस का 4 हो जाएगा, और ये वाला जो है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस 3ax एंड माइनस एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो ज़ाहिर वो प्लस होता है, 4 4 दा 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। इसको अब हम ये कर लेते हैं कि बल्कि यहीं पर कर देता हूँ मैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 4 दा 16a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
4 3 the 12 ax and plus minus minus 4x square is equal to 16a square। ये 16a स्क्वायर जब लेफ़्ट साइड पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 16a स्क्वायर पहले से मौजूद है, माइनस 12ax एंड माइनस 4x स्क्वायर, और ये वाला जो 16 है जब लेफ़्ट साइड पर आया तो ये आके इधर माइनस 16a स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट्स ये प्लस 16a स्क्वायर एंड ये माइनस 16a स्क्वायर की कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो क्या बचा माइनस 12ax एंड माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इसको माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि ये सारी पॉजिटिव हो जाए, तो ज़ाहिर है कि ये 12ax एंड प्लस 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस से यहाँ भी किया था तो माइनस से इधर भी करेंगे, और आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज़ीरो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, ये एक न्यूट्रल नंबर है तो ये न्यूट्रल ही रहना है। देयरफॉर इन दोनों में से यानी 12ax और प्लस 4x स्क्वायर में से 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3a एंड प्लस x इज़ इक्वल टू 0। देखें जब 4x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगी, और 4x से जब x को देंगे तो वो भी 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये दो चीज़ें आ गई हैं, ऐसी सूरत में हम दोनों को इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो देयरफॉर 4x इज़ इक्वल टू 0 एंड 3a प्लस x इज़ आल्सो इक्वल टू 0। 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उधर डिवाइड कर देगा, तो x इज़ इक्वल टू 0 ओवर 4 एंड ज़ीरो को किसी भी चीज़ से जब आप करते हैं डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो ही हो जाता है, तो x इज़ इक्वल टू 0। एक तो x की वैल्यू आ गई, एक रूट आ गया, x इज़ इक्वल टू 0। इसको देख लें कि ये x यहीं रहेगा और ये प्लस 3a जब राइट साइड पर जाएगा तो माइनस 3a। दूसरी जो वैल्यू आई है वो आई है जी x इज़ इक्वल टू माइनस 3a। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है कि चेक करने के लिए आप देख लीजिए कि वही जो इक्वेशन a है इसके अंदर पहले फॉर x इज़ इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे उस इक्वेशन में लिख रहा हूँ 4a प्लस x माइनस a minus x and is equal to under root a। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, जहाँ भी x है उसकी वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे, तो 4 है तो एज इट इज़ एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 माइनस a एज इट इज़ a माइनस 0 इज इक्वल टू अंडर रूट a। देयरफॉर ये 0 मीन्स तो नथिंग, यानी ये तो 4a ही रहेगा, और माइनस ये भी 0 नहीं है कुछ भी, तो इसका मतलब ये सिर्फ a रहेगा और इज इक्वल टू अंडर रूट a। 4 का स्क्वायर 2 आता है तो 2 अंडर रूट a एंड माइनस ये 1 अंडर रूट a है एंड इज इक्वल टू अंडर रूट a। 2 अंडर रूट a में से 1 अंडर रूट a निकालेंगे तो 1 अंडर रूट a बचेगा एंड इज इक्वल टू राइट साइड पे है ही अंडर रूट a, तो इसका मतलब है इट इज़ ट्रू। और ये जो है x इज इक्वल टू 0 जो है वो इस इक्वेशन a को सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब है हम जब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 को जो है वो इसमें सॉल्यूशन सेट में शामिल करेंगे। अब हम इसकी जो दूसरी वैल्यू निकली है स्टूडेंट्स, जो कि x इज़ इक्वल टू माइनस 3a है, उसके लिए इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन a को जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो चेक कर लेंगे जी।
फॉर x इज इक्वल टू -3a। तो यहाँ इस इक्वेशन में जहाँ भी a होगा वहाँ -3a लिखेंगे, तो 4a एंड -3a, फिर माइनस अंडर रूट a, ये माइनस तो पहले से ही पड़ा है, और a की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है -3a, एंड इज इक्वल टू ये एज इट इज़ रहेगा a। देयरफॉर 4a में से जब आप 3a निकालेंगे तो a एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a एज इट इज़ रहेगा माइनस माइनस प्लस 3a, एंड राइट साइड पर स्क्वायर रूट ऑफ a। देयरफॉर अंडर रूट a एंड माइनस a प्लस 3a कितना आ जाएगा 4a इज इक्वल टू अंडर रूट a। इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए एज इट इज़ माइनस स्क्वायर रूट 4 का जो है वो 2 आ जाता है, तो इसका मतलब है -2 अंडर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए। अब आप स्टूडेंट्स देखें, ये माइनस का 2 अंडर रूट ए है और ये प्लस का अंडर रूट ए है, इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का 1 अंडर रूट ए निकलेगा, एंड यहाँ पे राइट साइड पर क्या है अंडर रूट ए। तो जाहिर है कि नेगेटिव जो है, नेगेटिव अंडर रूट ए जो है वो पॉजिटिव अंडर रूट ए के बराबर तो नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट इक्वल। तो हम ये कहेंगे इट इज़ नॉट ट्रू, और ये भी कह सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू -3a है डज नॉट satisfy the equation A। इक्वेशन ए इसको जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू -3a इज एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस रूट है ये, इसको हम ज़ाहिर है उसमें शामिल नहीं करेंगे सॉल्यूशन सेट में, हैंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ओनली किसने सेटिस्फाई किया था, x इज इक्वल टू 0 ने, तो इसका आंसर सिर्फ जो है वो 0 ही आएगा, और ये आपका आंसर है। यहाँ तक स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जो 1.4 है उसमें रेडिकल इक्वेशंस की जो टाइप 2 थी वो ख़त्म हो गए, वो उस टाइप के क्वेश्चंस। अब जो हम नेक्स्ट यानी 9th 10th और 11 करेंगे वो टाइप 3 के होंगे, वो अब हम देखेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आपको वो तरीका समझ आएगा कि वो उसको हम किस अंदाज में सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी ये काविश पसंद आई है तो मेरे चैनल ख़बरदस्त मैथ मेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो मेरा जो टीचिंग वे है ये थोड़ा सा दीगर असातिज़ा इकराम से मुख्तलिफ है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि एक एक स्टेप्स को करके और इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स का नुकसान होता है, क्योंकि कुछ उनको अपने जहन से भी सोचना चाहिए, अपने जहन पे भी ज़ोर देना चाहिए, और अगर कहीं पे कोई एक आध स्टेप स्किप भी हो जाए, मैं भी कोशिश करता हूँ कि ना स्किप करूँ, लेकिन कहीं पे कर भी देता हूँ ताकि आप उसको समझ सकें। क्योंकि अब स्टूडेंट्स आप मैट्रिक क्लास में हैं, कोई पहले और दूसरे स्टैंडर्ड में तो है नहीं जो आपको एक एक चीज़ जो है वो करके दिखाई जाए और इसकी अब आप आदत डालें, क्योंकि आइंदा आने वाली जो क्लासेस होंगी वो मज़ीद उसमें हायर मैथमेटिक्स होगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको जल्दी से समझने की ज़रूरत होगी। तो कोशिश करें कि इसको आप समझें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।